पांडव द्रौपदी सहित वन में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। वे कुछ दिनों तक काम्यक वन में रहने के पश्चात द्वैत वन में चले गए। वहां एक बार जब पांचों भाई भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें प्यास सताने लगी। युधिष्ठिर ने नकुल को आज्ञा दी, हे नकुल, तुम जल ढूंढ कर ले आओ। नकुल जल की तलाश में एक जलाशय के पास चले आए, किंतु जैसे ही जल लेने के लिए उद्यत हुए, सरोवर किनारे वृक्ष पर बैठा एक बगुला बोला, हे नकुल, यदि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस सरोवर का जल पियोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नकुल ने उस बगुले की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और सरोवर से जल लेकर पी लिया। जल पीते ही वे भूमि पर गिर पड़े। नकुल के आने में विलंब होते देख युधिष्ठिर ने क्रम से अन्य तीनों भाइयों सहदेव, अर्जुन तथा भीम को भेजा और उन सभी का भी नकुल जैसा ही हाल हुआ। अंततः युधिष्ठिर स्वयं जलाशय के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां पर उनके सभी भाई मृतावस्था में पड़े हुए हैं। वे अभी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित ही थे कि वृक्ष पर बैठे बगुले का स्वर उन्हें सुनाई दिया, हे युधिष्ठिर, मैं यक्ष हूं। मैंने तुम्हारे भाइयों से कहा था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही जल लेना, किंतु वे न माने और उनका यह परिणाम हुआ। अब तुम भी यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल ग्रहण करने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। बगुला रूपी यक्ष की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे यक्ष, मैं आपके अधिकार की वस्तु को कदापि नहीं लेना चाहता। आप अब अपना प्रश्न पूछिए। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है और वह किसमें प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा, हे यक्ष, सूर्य को ब्रह्म उदित करता है। देवता उसके चारों ओर चलते हैं। धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने पुनः पूछा, मनुष्य श्रोत्रिय कैसे होता है? महत्पद किसके द्वारा प्राप्त करता है? किसके द्वारा वह द्वितीय वाण ब्रह्मरूप होता है और किससे बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर का उत्तर था, श्रुति के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है। स्मृति से वह महत प्राप्त करता है। तप के द्वारा वह द्वितीयवान होता है और गुरुजनों की सेवा से वह बुद्धिमान होता है। यक्ष का अगला प्रश्न था, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों जैसा धर्म क्या है? मानुष्य भाव क्या है और असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर में युधिष्ठिर बोले, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है। उनका तप ही सत्पुरुषों जैसा धर्म है। मृत्यु मानुषी भाव है और परनिंदा असत पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष, प्रश्न, कौन एक वस्तु यज्ञ साम है? कौन एक वस्तु यज्ञ यजु है? कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता? युधिष्ठिर, उत्तर, प्राण एक वस्तु यज्ञ साम है। मन एक वस्तु यज्ञ यजु है। एकमात्र रख ही यज्ञ का वर्ण करती है और एकमात्र रख का ही यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। भावार्थ, यहां युधिष्ठिर यज्ञ को जीवन और आत्मा के प्रतीक के रूप में देखते हैं। प्राण जीवन शक्ति सामवेद का आधार है, मन यजुर्वेद का और ऋग्वेद यज्ञ का मूल है, जो यज्ञ की सीमाओं को लांघता नहीं। यक्ष, प्रश्न, कौन हूं मैं? युधिष्ठिर, उत्तर, तुम न यह शरीर हो, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वसाक्षी है। भावार्थ, युधिष्ठिर यक्ष को आत्मा की शुद्ध अवस्था के रूप में पहचानते हैं, जो सभी अनुभवों का साक्षी है। यक्ष, प्रश्न, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर, उत्तर, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। भावार्थ, मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य बताकर युधिष्ठिर आत्मज्ञान के महत्व को रेखांकित करते हैं। यक्ष, प्रश्न, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर, उत्तर, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल, ये ही जन्म का कारण है। भावार्थ, कर्म और वासनाएं चक्रवत जन्म मरण के कारण हैं। यक्ष, प्रश्न, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर, उत्तर, जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। भावार्थ, आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। यक्ष, प्रश्न, वासना और जन्म का संबंध क्या है? युधिष्ठिर, उत्तर, राटा, जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म। यदि वासनाएं मनुष्य जैसी
तो मनुष्य योनि में जन्म। भावार्थ, वासनाएं जीवन की दिशा और योनि को निर्धारित करती हैं। यक्ष प्रश्न, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर उत्तर, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। भावार्थ, मानव की इच्छाएं और भय ही दुह का मूल है। यक्ष प्रश्न, तो फिर ईश्वर ने दुह की रचना क्यों की? युधिष्ठिर उत्तर, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। भावार्थ, मन, ईश्वर ने संसार का ढांचा बनाया पर मनुष्य के कर्म दुख सुख को जन्म देते हैं। यक्ष प्रश्न, क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? युधिष्ठिर उत्तर, कारण के बिना कार्य नहीं। ये संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो, इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह न स्त्री है न पुरुष। भावार्थ, ईश्वर को निराकार और लिंगातीत कारण के रूप में परिभाषित किया गया है। यक्ष प्रश्न, उसका, ईश्वर का स्वरूप क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, वह सतचित आनंद है। वह निराकार ही सभी रूपों में अपने आप को व्यक्त करता है। भावार्थ, ईश्वर का स्वरूप सत्य, चेतना और आनंद है जो सभी रूपों में व्याप्त है। यक्ष प्रश्न, वह अनाकार, निराकार, स्वयं करता क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। भावार्थ, ईश्वर विश्व के संचालन का मूल है। यक्ष प्रश्न, यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? युधिष्ठिर उत्तर, मनुष्य, वह अजन्मा, अमृत और अकारण है। भावार्थ, ईश्वर स्वयंभू और अनादि है। यक्ष प्रश्न, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। भावार्थ, कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। यक्ष प्रश्न, सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। भावार्थ, नैतिक जीवन और नकारात्मक भावनाओं का त्याग सुख शांति का आधार है। यक्ष प्रश्न, चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? युधिष्ठिर उत्तर, इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। भावार्थ, इच्छाओं का नियंत्रण ही मन की शांति का साधन है। यक्ष प्रश्न, सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। भावार्थ, सच्चा प्रेम सर्वव्यापी एकता की अनुभूति है। यक्ष प्रश्न, तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? युधिष्ठिर उत्तर, जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। भावार्थ, अहंकार और अलगाव की भावना प्रेम में बाधक है। यक्ष प्रश्न, आसक्ति क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। भावार्थ, प्रेम में स्वार्थ और अपेक्षा आसक्ति को जन्म देती है। यक्ष प्रश्न, नशा क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, आसक्ति। भावार्थ, आसक्ति ही मन को मादक बनाती है। यक्ष प्रश्न, मुक्ति क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, अनासक्ति, आसक्ति के विपरीत ही मुक्ति है। भावार्थ, आसक्ति का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। यक्ष प्रश्न, बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर उत्तर, जिसके पास विवेक है। भावार्थ, विवेक ही बुद्धिमत्ता का आधार है। यक्ष प्रश्न, चोर कौन है? युधिष्ठिर उत्तर, इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं चोर हैं। भावार्थ, इंद्रियां मन को भटकाने वाली चोर हैं। यक्ष प्रश्न, नरक क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, इंद्रियों की दासता नरक है। भावार्थ, इंद्रियों का दास होना ही नरक है। यक्ष प्रश्न, जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? युधिष्ठिर उत्तर, जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। भावार्थ, आत्मज्ञान के अभाव में व्यक्ति अज्ञान में निद्रित है। यक्ष प्रश्न, कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थायी क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, यौवन, धन और जीवन। भावार्थ, ये सब क्षणभंगुर हैं। यक्ष प्रश्न, दुर्भाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, मद और अहंकार। भावार्थ, अहंकार और अभिमान दुर्भाग्य लाते हैं। यक्ष प्रश्न,
सौभाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। भावार्थ, अच्छी संगति और प्रेम पूर्ण व्यवहार सौभाग्य लाते हैं। यक्ष प्रश्न, सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? युधिष्ठिर उत्तर, जो सब छोड़ने को तैयार हो। भावार्थ, वैराग्य ही दुखों का नाश करता है। यक्ष प्रश्न, मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? युधिष्ठिर उत्तर, गुप्त रूप से किया गया अपराध। भावार्थ, पाप और अपराध मन को सदा कष्ट देते हैं। यक्ष प्रश्न, दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? युधिष्ठिर उत्तर, सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का। भावार्थ, सांसारिक सुखों की नश्वरता का चिंतन आवश्यक है। यक्ष प्रश्न, संसार को कौन जीतता है? युधिष्ठिर उत्तर, जिसमें सत्य और श्रद्धा है। भावार्थ, सत्य और श्रद्धा ही संसार पर विजय दिलाते हैं। यक्ष प्रश्न, भय से मुक्ति कैसे संभव है? युधिष्ठिर उत्तर, वैराग्य से। भावार्थ, वैराग्य भय का नाश करता है। यक्ष प्रश्न, मुक्त कौन है? युधिष्ठिर उत्तर, जो अज्ञान से परे है। भावार्थ, अज्ञान का नाश ही मुक्ति है। यक्ष प्रश्न, अज्ञान क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। भावार्थ, आत्मा की अनभिज्ञता ही अज्ञान है। यक्ष प्रश्न, दुखों से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर उत्तर, जो कभी क्रोध नहीं करता। भावार्थ, क्रोध का अभाव दुखों से मुक्ति देता है। यक्ष प्रश्न, वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? युधिष्ठिर उत्तर, माया। भावार्थ, माया सत्य प्रतीत होती है पर वास्तव में असत्य है। यक्ष प्रश्न, माया क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, नाम और रूपधारी नाशवान जगत। भावार्थ, माया वह है जो क्षणिक और नश्वर है। यक्ष प्रश्न, परम सत्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, ब्रह्म। भावार्थ, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। यक्ष प्रश्न, सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? युधिष्ठिर उत्तर, परमात्मा अर्थात ब्रह्म की आज्ञा से। भावार्थ, सूर्य की गति परमात्मा के नियंत्रण में है। यक्ष प्रश्न, किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर उत्तर, कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो जाता। ब्राह्मणत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है। जिसमें शील न हो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो ब्राह्मण नहीं होता। भावार्थ, शील और चरित्र ही ब्राह्मणत्व का आधार है, न कि जन्म या विद्या। यक्ष प्रश्न, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर उत्तर, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। भावार्थ, धैर्य जीवन का सच्चा सहारा है। यक्ष प्रश्न, स्थायित्व किसे कहते हैं? धैर्य क्या है? स्नान किसे कहते हैं? और दान का वास्तविक अर्थ क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थायित्व है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। मनोमालिन्य का त्याग करना ही स्नान है और प्राणी मात्र की रक्षा का भाव ही वास्तव में दान है। भावार्थ, धर्म, संयम, शुद्धता और करुणा जीवन के आधारभूत मूल्य हैं। यक्ष प्रश्न, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर उत्तर, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। भावार्थ, सत्संग ही बुद्धिमत्ता का स्रोत है। यक्ष प्रश्न, भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, संतान को कोख में धारण करने वाली मां भूमि से भी भारी होती है। भावार्थ, मां का महत्व और त्याग अतुलनीय है। यक्ष प्रश्न, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर उत्तर, पिता। भावार्थ, पिता का स्थान सर्वोच्च है। यक्ष प्रश्न, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर उत्तर, मन। भावार्थ, मन की गति असीमित है। यक्ष प्रश्न, घास से भी तुच्छ चीज क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, चिंता। भावार्थ, चिंता सबसे निम्न और हानिकारक है। यक्ष प्रश्न, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर उत्तर, विद्या। भावार्थ, विद्या सदा साथ देती है। यक्ष प्रश्न, घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर उत्तर, पत्नी। भावार्थ, पत्नी घर का आधार है। यक्ष प्रश्न, मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर उत्तर, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। भावार्थ, दान ही मृत्यु के बाद साथ देता है। यक्ष प्रश्न, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर उत्तर, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है।
जिसमें सब कुछ समा सकता है। भावार्थ, पृथ्वी सभी को समेटने वाली है। यक्ष प्रश्न, सुख क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर आधारित है। भावार्थ, नैतिकता ही सुख का मूल है। यक्ष प्रश्न, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर उत्तर, अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। भावार्थ, अहंकार का त्याग प्रियता लाता है। यक्ष प्रश्न, किस चीज के खो जाने पर दुख होता है? युधिष्ठिर उत्तर, क्रोध। भावार्थ, क्रोध का नाश दुख का कारण नहीं बल्कि शांति देता है। यक्ष प्रश्न, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर उत्तर, लालच को खोकर। भावार्थ, लालच का त्याग वास्तविक धन है। यक्ष प्रश्न, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है। यही महान आश्चर्य है। भावार्थ, मृत्यु की अनिवार्यता को देखकर भी अमरता की आशा करना सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष प्रश्न, कौन व्यक्ति आनंदित या सुखी है? युधिष्ठिर उत्तर, हे जलचर, जलाशय में निवास करने वाले यक्ष, जो व्यक्ति 5वें 6ठे दिन ही सही अपने घर में शाक सब्जी पकाकर खाता है, जिस पर किसी का आरण नहीं है और जिसे परदेश में नहीं रहना पड़ता, वही मुदित सुखी है। भावार्थ, संतोष और स्वावलंबन ही सच्चा सुख है। यक्ष प्रश्न, इस सृष्टि का आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, यहां इस लोक से जीवधारी प्रतिदिन यमलोक को प्रस्थान करते हैं, यानी एक एक कर सभी की मृत्यु देखी जाती है। फिर भी जो यहां बचे रह जाते हैं वे सदा के लिए यहीं टिके रहने की आशा करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य भला क्या हो सकता है? भावार्थ, मृत्यु की निश्चितता के बावजूद अमरता की आशा करना सृष्टि का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष प्रश्न, जीवन जीने का सही मार्ग कौन सा है? युधिष्ठिर उत्तर, जीवन जीने के असली मार्ग के निर्धारण के लिए कोई सुस्थापित तर्क नहीं है। श्रुतियां, शास्त्रों तथा अन्य स्रोत भी भांति भांति की बातें करती हैं। ऐसा कोई आर्षिप चाप चिंतक विचारक नहीं है जिसके वचन प्रमाण कहे जा सकें। वास्तव में धर्म का मर्म तो गुफा में छिपा है, यानी बहुत गूढ़ है। ऐसे में समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति जिस मार्ग को अपनाता है वही अनुकरणीय है। भावार्थ, धर्म का मार्ग गूढ़ है, पर चरित्रवान और समाज हितैषी व्यक्तियों का अनुसरण ही सही मार्ग है। यक्ष प्रश्न, रोचक वार्ता क्या है? युधिष्ठिर उत्तर, काल यानी निरंतर प्रवाहशील समय, सूर्य रूपी अग्नि और रात्रि दिन रूपी ईंधन से तपाए जा रहे भवसागर रूपी महामोहयुक्त कड़ाई में महीने तथा रथुओं के कलछे से उलटते पलटते हुए जीवधारियों को पका रहा है। यही प्रमुख वार्ता खबर है। भावार्थ, समय सभी को अपने प्रभाव में पकाता है और यही जीवन की सच्चाई है। यक्ष की प्रसन्नता और युधिष्ठिर का निर्णय। इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर से और भी अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों के उचित उत्तर दिए। इससे प्रसन्न होकर यक्ष बोले, हे युधिष्ठिर, तुम धर्म के सभी मर्मों के ज्ञाता हो। मैं तुम्हारे उत्तरों से संतुष्ट हूं, अतः मैं तुम्हारे एक भाई को जीवन दान देता हूं। बोलो, तुम्हारे किस भाई को मैं जीवित करूं? युधिष्ठिर ने कहा, आप नकुल को जीवित कर दीजिए। इस पर यक्ष बोले, युधिष्ठिर, तुमने महाबली भीम या त्रिलोक विजयी अर्जुन का जीवन दान न मांगकर नकुल को ही जीवित करने के लिए क्यों कहा? युधिष्ठिर ने यक्ष के इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया, हे यक्ष, धर्मात्मा पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। मेरी, भीम और अर्जुन की माता कुंती थीं तथा नकुल और सहदेव की माद्री। इसलिए जहां माता कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं, वहीं माता माद्री के भी एक पुत्र नकुल को जीवित रहना चाहिए। इसीलिए मैंने नकुल का जीवन दान मांगा है। युधिष्ठिर के वचन सुनकर यक्ष ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारे विचारों से अत्यंत ही प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूं।